और नायब सिंह सैनी से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी हमारे समाज को। जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तो लोग, हमारे समाज के लोग बड़े खुशी पैदा कर रहे थे भी एक बैकवर्ड से हमारा एक चेहरा, एक सीएम आया है बहुत अच्छा, और ये बहुत कुछ भला करेगा समाज का। लेकिन ये नायब सिंह सैनी के टाइम में ऐसी उम्मीद हमें नहीं है कि ऐसा होगा। और हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे उनसे कि छुट्टी का उन्होंने जो फैसला खत्म करने का लिया है, इसको तो तुरंत प्रभाव से रद्द करें। और प्रार्थना ऊपर वाले से कि इस त्योहार पर सभी के घर में खुशियां आए और हमारा देश एकजुट रहे और खुश रहे और तरक्की करे। रही बात छुट्टी की, जो छुट्टी को लेकर इस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको लेकर हमको बहुत बड़ा एक दुख पैदा हुआ है, क्योंकि ये हमारा त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है और बड़ा त्योहार है। इस त्योहार की अगर छुट्टी रद्द करके सरकार ने एक फैसला लेने का जो काम किया है, बहुत गलत ढंग से किया है। इससे हर मुस्लिम समाज दुखी है। मुस्लिम समाज ही नहीं, जो समाज के अंदर दूसरे समाज के लोग भी हैं, वो भी दुखी हैं कि भी इस तरह से सरकारें इस तरह से फैसला लेकर समाज को क्या मैसेज देना चाह रही है, इससे सरकार समाज से क्या निकालना चाह रही है। इससे समाज बटने की तरफ जाता है, सरकार समाज बटने की तरफ जाता है, और एक बहुत बड़ा इससे देश का भी, प्रदेश का और एक समाज का नुकसान होता है। सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग सरकार से आज इसी को आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ऐसे फैसलों को तुरंत प्रभाव से वापस ले, और जिससे कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और समाज के अंदर भाईचारा हमारा कायम रह सके। तो जो फैसला ईद की छुट्टी रद्द करने का लिए है, पहली बार हो रहा है। तो अब, हाँ, ये पहली बार फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला अभी कहते हैं क्लोजिंग की बात करते हैं, बात क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग की तो ऐसी कोई बात ना थी। क्लोजिंग में जो अधिकारी काम कर सकते थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल बनाकर उसको बाकायदा एक उसको एजेंडा रखकर पास कर रहे हैं छुट्टी का, तो मेरे हिसाब से करते हैं। लेकिन सर, क्लोजिंग के लेके जैसे एक त्योहार, इतना बड़ा त्योहार है, पूरी देश दुनिया में मनाया जाए, एक क्लोजिंग बहाना भी हो सकता है सर। बहाना वो तो दिखता है सीधा सीधा बहाना। इसमें आज हम देख रहे हैं देश के अंदर छोटी छोटी बात को, त्योहारों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, समाज के पहनने को लेकर, यहाँ तक मैं एक कब्रों को लेकर, आज देश के अंदर एक एक बहुत बड़े तबके को मैं एक जो भांति भ्रांत भ्रांत की भांतियां एक फैलाई जा रही है कि एक, जैसे अभी देखा होगा आपने, वो एक अपना इसका मजार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, औरंगजेब के मुद्दे को लेकर। अरे क्या है औरंगजेब, क्या है मजार? ये समाज को, इतना बड़ा देश में तरक्की की बात करो, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो देश के अंदर। आज हमारे देश की इकोनॉमी कितनी जा रही है? अब लगभग 88 नब्बे के 95 के आर पार डॉलर हो चुका है। 100, अब 100 के पार होने वाला है। तो इस तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोगों का, हमारे नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। ये हमेशा कम्युनिटी की, धर्म की बात कर रहे हैं। अरे धर्म के लिए तो धर्म शास्त्री बहुत पड़े हैं ना बात करने के लिए। अरे नेता धर्म संभालेंगे क्या? कल नेताओं से देश धर्म चलेगा? देश तो चल सकता है, लेकिन देश चलेगा संविधान से, नेताओं से, लेकिन धर्म से नहीं चलेगा। धर्म से उसकी आखिरत का दो जन्नत के फैसले होते हैं, ना कि देश के चलने के शुरू के फैसले होते हैं। तो कल ईद के बाद कुछ एक्शन लेंगे सर, अगर छुट्टी ऐसे ही रहता है? हमारा, रही बात एक्शन की, आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज की जो हालत, सरकार की जो नीति और नियत जो है बनी हुई है, एजिटेशन करती है तो गोली दाग दी जाती है। अगर उसके जवाब में बेचारा बचाव में अगर घर में छुपता है, ऊपर चढ़ के अगर पत्थर ही कर देता है, तो कह देते हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, मकानों को बुलडोज कर दिया जाता है। अगर नौजवान हमारे कहीं अगर सामने अड़ने की कोशिश करें, एजिटेट करें, गोलियों के शिकार हो जाते हैं। तो हम, मैं अपने समाज को आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ, समाज कोई ऐसी हरकत ना करे, एजिटेशन ना करे, अपने बैठ कर बाकायदा मांग करें, और ऊपर वाले के सामने अपने दुखड़े को रोए। कभी ना कभी निर्दयियों को दया आएगी। अगर हमारी सरकारें अगर इस तरह से हमारे देश में एक सोच व्यवहार करने जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सरकार क्या चाह रही है। इससे बेहतर तो सरकार को चाहिए, अगर ऐसे डे बाई डे एक मुस्लिम समाज को एक टारगेट करके और एक पल पल एक तड़पने के लिए छोड़ा जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ राजा का उसका भला नहीं हो सकता। इससे तो सरकार चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक परमानेंट एक सोल्यूशन निकाल दें कोई, जिससे मालूम मुस्लिम समाज जब इज्जत से अपना जी सके। ठीक है। दिन होता है, एक ऐसा दिन होता है कि एक कबूलियत का दिन होता है वो, इसको कहते हैं ईद उल फितर। इस पर हमारा एक सिस्टम होता है कि फितरा देने के बाद में भी अब गरीब समाज और जो बिल्कुल पिछड़ा समाज है, उनका भी इससे भला होता है।
हमारे समाज के जो लोग हैं जिस लायक हैं वो पूरी तरह से अपना फितरा और ज़कात निकालते हैं। इससे समाज का और एक देश की तरक्की के लिए उसको पैसा काफ़ी आगे उसमें मदद मिलती है। और ये त्योहार, इस त्योहार की 47 से पहले भी और 47 के बाद भी हमेशा छुट्टी कायम रही है, चाहे कोई सी सरकार रही हो। लेकिन अब इस बार हमें ऐसा एक प्रेस के माध्यम से वैसे भी एक नोटिफिकेशन जारी पता लगा कि इस त्योहार की छुट्टी को खत्म सरकार करने जा रही है, कर रही है। तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, इस छुट्टी खत्म करने के बाद समाज के अंदर एक खाई पैदा हो जाएगी। क्योंकि एक स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहे हैं, अगर अगर ईद मुस्लिम समाज के बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे, त्योहार है, तो उसमें एक मैसेज आएगा कि भाई ये स्कूल क्यों नहीं आई, आज छुट्टी है क्योंकि ये मुसलमान है, इस वजह से इनकी छुट्टी होनी चाहिए थी, छुट्टी नहीं हुई तो स्कूल नहीं आई। तो उन बच्चों में भी एक भेदभाव पैदा होगा। अगर किसी सर्विस में है कोई हमारे एम्प्लॉय मुस्लिम समाज के, त्योहार के दिन वो अगर नहीं जाते, तो दूसरे लोगों में भी ये मैसेज आएगा कि भी इनको छुट्टी, इनकी छुट्टी नहीं है इसमें, और एक उनमें भेदभाव की एक भावना, बंटने की भावना एक पैदा होगी। हर समाज में ऐसा ही रहेगा। तो हम लोगों ने आज इस बात से एक आहत होकर हमें दुख पैदा हुआ है कि सरकार की ऐसी सोच बन चुकी है कि सरकार इस छुट्टियों पर भी, त्योहारों पर, छुट्टियों पर भी एक ऐसा प्रहार करके एक समाज को बांटने का काम कर रही है। और समाज को, जिससे कि हम सोच रहे हैं कि समाज का इससे कोई भला नहीं होगा, ना देश का भला होगा। तो हमारी यही सरकार से मांग है, हरियाणा सरकार से। सरकार ने हमें नहीं पता किस मंशा से इस छुट्टी को रद्द किया है। अगर जो भी मंशा है सरकार की, वो मेरे समझ से बिल्कुल सरासर गलत है। ना समाज के हिसाब से सही है, ना देश के हित में सही है। इससे देश के अंदर खाई पैदा होगी, समाज के अंदर खाई पैदा होगी। तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से ये अपील करता हूँ, अपने समाज की तरफ से हम सभी ये अपील करते हैं कि इस छुट्टी को जो उन्होंने रद्द किया है, इसको बाकायदा कायम किया जाए, जिससे हमेशा की तरह से हमारा भाईचारा कायम रहे। और जो बच्चों से लेकर किसी एम्प्लॉय तक एक खुशी का माहौल जो होता है त्योहार का, वो खुशी का माहौल बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार ने कहा है कि जो अवकाश लेना चाहेगा वो अवकाश ले सकता है, जो बच्चा स्कूल से भी अवकाश लेना चाहेगा वो भी ले सकता है। ये सरकार की, जो सरकार ने कहा है ना, सरकार की एक दोहरी नीति है, दोहरा चेहरा है। क्या सरकार दीपावली पे ऐसा करती है कि जो चाहे दीपावली छुट्टी लेगा, या होली पे भी करती है, या और छोटे छोटे त्योहार होते हैं उन पर भी ऐसा करती है? अगर सरकार अगर ऐसा उन त्योहारों पर कर सकती है, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं कि उस पर भी ऐसा कर दे। अगर सरकार उन पे नहीं कर सकती ऐसा, तो सीधी सीधी बात है, इस देश के अंदर हमारे समाज के साथ एक सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, और जो कि ना तो सरकार के हित में रहेगा, ना ही हमारे हित में रहेगा, ना किसी के हित में रहेगा, ना देश के हित में रहेगा। एक सवाल ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में बात करें, कितने % लोग हैं इस प्रकार का? बीजेपी ने भी सवाल मेरी बात की थी कि कितने लोग हमारे जो आज सरकारी नौकरियों पे हैं, ये भी एक सवाल। हमारे परसेंटेज तो एक्चुअली पूरी तरह से राइट नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हमारे 2-4% तो इसमें जरूर है, हरियाणा सरकार में भी, ब्यूरोक्रेसी में रेट में भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है। इसके अंदर ऐसी बात नहीं कि सरकार में हर डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं। तो अब सरकार ये कहना चाहेगा इसमें नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी छुट्टी को खत्म ही कर दिया जाए। एक देश का संविधान है, देश का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अगर छुट्टी में एक भी आदमी नहीं है तो छुट्टी खत्म कर दी जाए। ऐसा ना तो कोई संविधान इजाजत देता है, ना कोई ऐसा कानून है, ना संस्कृत का और समाज का कोई नियम है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर रविवार को भी क्लोजिंग डे पे, अगर क्लोजिंग डे होती है 31 मार्च, अगर रविवार भी आता है तो भी जो वो है सरकारी कर्मचारी ड्यूटियों पे रहते हैं क्योंकि क्लोजिंग उनकी होती है। इस तरह की सरकार क्लोजिंग का मामला है, क्लोजिंग सरकार के कोई क्लोजिंग में कोई बाधा नहीं आती। इसमें छुट्टी डिक्लेयर है और छुट्टी डिक्लेयर रखे, सरकार अपने हिसाब से अगर काम कराना चाहे तो करा सकती थी, लेकिन छुट्टी को डिक्लेरेशन खत्म करने के बाद में क्या वो देश के अंदर मैसेज देना चाहती है हरियाणा सरकार? केंद्र की छुट्टी है जी, केंद्र ने तो ऐसा नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया, ना केंद्र की छुट्टी हुई है। ये तो हरियाणा सरकार कर रही है ना। पूरे देश का, देश में अगर मान लो क्लोजिंग की बात है तो पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए, ना कि इधर हरियाणा राज्य में। और नायब सिंह सैनी से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी हमारे समाज को। जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तो लोग, हमारे समाज के लोग बड़े खुशी पैदा कर रहे थे भी एक बैकवर्ड से हमारा एक चेहरा, एक सीएम आया है बहुत अच्छा, और ये बहुत कुछ भला करेगा समाज का। लेकिन ये नायब सिंह सैनी के टाइम में ऐसी उम्मीद हमें नहीं है कि ऐसा होगा, और हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे उनसे कि छुट्टी का उन्होंने जो फैसला खत्म करने का लिया है, इसको तो तुरंत प्रभाव से रद्द करें और छुट्टी को बहाल किया जाए, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, इस भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और हम लोग, सभी लोग मिलकर अपना त्योहार को खुशी के साथ मना सकें।
आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच को लेके ये छुट्टी जो है ये ऐसा हो सकता है? सारा देश, सारी पॉलिटिक्स राजनीति को ही लेकर चल रही है। देश के अंदर किसी आम पब्लिक में कोई भाईचारा खराब नहीं है। हमारे पॉलिटिकल नेता उनका कदम हर पॉलिटिकल फायदे के लिए होता है। छुट्टी से लेकर चाहे कोई चीज हो, सोशल बाइकाट हो, हर चीज को जो आज देखा जा रहा है तो केवल एक पॉलिटिकल फायदे के लिए देखा जा रहा है। एक समाज को जो अल्पमत में समाज है उसको इतना तिरस्कार कर दो, उसका इतना एक दिखा दो कि दूसरा समाज एक ऐसा कुछ प्रवृत्ति के दूसरे समाज में लोग होते हैं वो खुश पैदा हों और उसी को एक माहौल पैदा क्रिएट करें, जिससे एक मुस्लिम समाज को इसमें भी बिल्कुल इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की कहीं जगह नहीं है और उसको कदम कदम पर उसका तिरस्कार किया जा रहा है, कदम कदम कर उस बेइज्जती का काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ईद को लेकर कई राज्यों में जो है कुछ सरकारों ने फैसले लिए हैं, जैसे कि नमाज को छत पे नहीं पढ़ना, लाउड स्पीकर की आवाज बहुत कम करना, गली में नहीं पढ़ना, सड़क पे नहीं आना। इसको लेकर क्या करें? सरकार आवाज को लेकर ये जो इसमें मैं मानता हूँ कि आवाज ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और छतों की बात है, छतों पर उनका शायद वो फैसला हो सकता है, छत गिर ना जाए कोई हो सकता है, लेकिन अगर मान लो इस पर और जगह देखते हैं हम तो डीजे अगर सरेआम बजते हैं रोडों पर तो इस पर ऐसे वायलेशन नहीं होता। हम देखते हैं हर जगह पर बहुत जगह भीड़ होती है हर जगह पर, तो वहां पर ऐसा कोई सरकार का कोई फैसला नहीं आता। मुस्लिम समाज के जब त्योहार आते हैं तो उन पर ही कैसा ऐसा फैसले की सरकार जो क्रिएट करती है जिससे कि माहौल हो। सरकार तो आज ऐसा देश के अंदर माहौल पैदा कर रही है कि भाई को भाई से लड़ाने की एक साजिश रच रही है। हम लोग सब एक संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम कोई यहाँ से कोई सऊदी अरब से या पाकिस्तान से या फिर दूसरी कंट्रियों से नहीं आ रहे। हम लोग सब यही संस्कृति से पैदा हुए हैं, इसी भी समाज के लोग हैं हम हैं। रही बात एक धर्म की बात, धर्म एक आदमी का अपना मूल अधिकार है। हम अगर एक भाई अगर हनुमान की पूजा करता है ना तो एक कोई दुर्गा देवी की भी पूजा करता है। अगर एक मान लो इस्लाम धर्म को मानता है तो एक क्रिश्चियन को भी मानता है, एक अगर इसको एक सनातन धर्म को भी मानता है। ये तो भाइयों को अपना अपना पता है। किसी को अगर यात्रा करनी हो दिल्ली, अगर किसी रास्ते से जाता है, कोई नहर से बाईपास होकर जा रहा है, नहर से चला जा सकता है, वो कोई जी टूर से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है। ये तो अपनी भी सहूलियत देखता है हर आदमी। हमको आखिरत की अगर हमें स्वर्ग अगर नरक की बात होती है तो वहां पर हमें देखना है कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से इजी रहेगा, कहाँ से आसान रहेगा। तो धर्म का मामला तो वो है, एक आस्था का मामला है धर्म का। अगर हम हमारी सरकारें इस देश को धर्म के हिसाब से चलाना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से संविधान का फिर बेनिफिट नहीं है, संविधान बनाने की जरूरत थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को जो संविधान देश को जो समाज को चलाने के लिए तरीका अपनाया था, तो अगर नहीं बनाते वो तो फिर ये धर्म से चल जाता। फिर तो अगर धर्म की किताबों से चल जाता, हर धर्म में ये हमारे विद्वान लोग भी ना तो धर्म की बात करते हैं, उनकी हमारे नेता धर्म पे आ गए, उन्हें धर्मों के बारे में नेताओं को पता नहीं है और धर्मों की बात करने लगे हैं आज। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से भी आपके माध्यम से और प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ देश के भाईचारे को कायम रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर धर्म को बीच में ना लाएं, इसमें मस्जिदों को बीच में ना लाएं, इसके अंदर त्योहारों को बीच में ना लाएं इसके अंदर। इससे समाज के अंदर एक खाई पैदा होती है। मैं मानता हूँ हमारा बहुत संख्यक समाज सनातन धर्म के लोग लगभग 80-75% है हमारे देश के अंदर। 50-60% भाईचारे वाले लोग हैं, बिल्कुल समाज को लेकर चलते हैं सनातन धर्म के लोग। लेकिन 10-15% ऐसे लोग हैं वो ही माहौल को क्रिएट करते हैं और वो वही माहौल को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, जिससे एक सरकार चाहती है उसको माहौल क्रिएट होने से सरकार का बेनिफिट हो, लेकिन सरकार का कहीं पर बेनिफिट नहीं है। जिस राजा देश के अंदर राजा की प्रजा दुखी हो, अशांति फैल रही हो देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ वो राजा कैसे खुश रहेगा। तो मैं तो इन हमारे देश की प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी बातें कर क्या इनको खुशी हासिल हो रही है। तो इस पर ध्यान दें और इन चीजों को समाज की तरफ जाए। हरियाणा का या देश का मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान में ही पहले से रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे वो कितना ही तिरस्कार करते रहे। इससे तिरस्कार करने से देश की इकोनॉमी की डाउन होगी, देश की अर्थव्यवस्था डाउन होगी, देश तरक्की की तरफ से रुकेगा। अगर देश की तरक्की करनी है तो देश में हमें भाईचारा कायम करने के लिए धर्म की बातों को छोड़ना पड़ेगा और सारे धर्मों का सम्मान हमें करना पड़ेगा। मैं अभी देखा मैंने कि मोदी किट, अभी आधी बात हो रही है मोदी किट की, मैंने अभी उस पर देखा मोदी किट बट रही है। एक तरफ तो हमारे मोदी साहब इतनी हमारे त्योहारों की भावनाओं को परवाह कर रहे हैं कि मोदी किट बांट रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ठीक है मोदी किट बट रही है, इससे हमारे
बात ये नहीं है कि पैसे से 200-400-500 रुपए के सामान है वो। बात ये है कि त्योहार का सम्मान किया जा रहा है। जिस तरह से मोदी साहब ने मोदी किट बनाकर या प्रदेश ने जैसे भी किया हो, किसी ने भी हाई लेवल ने व्यवस्था की है बांटने की, अगर इस तरह की व्यवस्था की गई है तो हमारे त्योहार को एक मान रखते हुए, तो मैं सरकार से बार बार ये मांग कर रहा हूँ कि हमारे त्योहार की इसका ध्यान रखते हुए भी इस छुट्टी का भी ख्याल रखा जाए। बच्चों से लेकर एम्प्लॉय से लेकर हम मुस्लिम समाज के तबके का ख्याल किया जाए कि ये अपनी छुट्टी की टेंशन ना रखे वो दिमाग में और खुशी के साथ अपना त्योहार को मना सके। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन बाद ही बकरीद आने वाली है। इसको लेके भी छुट्टी की कोई प्रॉब्लम पिछले कई सालों से देखते हैं। ना सरकारी स्कूल बंद होते हैं, ना सरकारी कार्यालय बंद होते हैं। दो ही छुट्टियां मुस्लिम समुदाय की। इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? त्योहार तो मैं बता रहा हूँ, ये त्योहार जो मैंने बताया सारी चीज डिटेल में बता दी है मैंने। जब बकरा ईद हो, ये अपनी ईद उल फितर हो, हमारी छुट्टी हमारी सारी सेंट्रल लेवल की छुट्टियां हैं और इसको बाकायदा छुट्टी अगर सरकार कोई सरकार है अगर इसमें छुट्टी को खत्म करने की कोशिश करती है तो मैं समझता हूँ उसकी मेंटलिटी एक कम्युनिटी बेस पर एक भिन्न है और एक मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं वो दरकिरार करना चाहती है, उनको नीचा दिखाना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको वैसे नहीं करना चाहिए, ना तो उनके इस समाज के हिसाब से भी सही है ये बात, ना हम देखें कि मान लो एक धर्म के हिसाब से भी सही है। किसी भाई को एक भाई अगर नीचा दिखाए तो धर्म के हिसाब से बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है और ना उसको इस बात से कोई भला होने वाला है इस बात का, ना सरकार का, ना उस पर्सन उस आदमी का जो इस बात को आगे बढ़ा रहा है।